हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के और भी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि और भी टाइप के क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए। कान्हा कुमार जी, यस। देखो, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने पर टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें 1 घंटे का स्लॉट मिलता है। क्लियर है? चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। और देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके पास अगला है कि एक 38 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, ठीक है। 38 हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। टेक्निकल टीम को बच्चा मैं बोल चुका हूं, आज मॉर्निंग में भी मैंने बोला हुआ है। ओके, लिखा हुआ देखो, ए एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बी को सेल करता है, बी उसे 10% पर और सी उसे D% पे प्रॉफिट पर बेचता है। डी ने आपको दिया हो 29.7 रुपीज दिया हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, है ना। यानी ए का सीपी बताना है। तो मुझे नहीं पता ए का सीपी क्या होगा। क्लियर है? ए ने कितने में खरीदा तो मुझे नहीं पता, तो ए का जो भी मूल्य होगा आई डोंट नो, हमें निकालना पड़ेगा। बेटा पीडीएफ मैंने भेज चुका हूं यार, ग्रुप में भेज चुका हूं, उन्होंने अपलोड नहीं करी। आप टेली कॉलिंग वालों को कॉल करके आप जो सुनाना है सुना लो, ठीक है। मैंने भेज दिया है, पीडीएफ मैंने भेज चुका हूं। और अभी मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा, अगर कहो तो मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूं, डाउनलोड कर लो आप जाके, ठीक है। आप तुरंत जाकर डाउनलोड कर लो, मैं कल ही भेज चुका था। मैं एक बार टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं, ठीक है। फिर क्या होता है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने पैसा किया है, हम पेड बैच में हैं, तो आप फ्री में पीडीएफ दे रहे हो, इसलिए मैंने नहीं डाला था, बट मैं डाल देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज वाला पीडीएफ मैं डाल दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड कर लो उसको। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ वाला परसेंटेज का पीडीएफ है कंप्लीट। टेलीग्राम चैनल क्या है? मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, ठीक है। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने डाउनलोड भेज दिया, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो ए के लिए सीपी कितना होगा मुझे नहीं पता। तो जो ए के लिए सीपी होगा आई डोंट नो, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भाई, जो ए के लिए सीपी का काम करेगा मुझे नहीं पता। अब ए ने क्या किया है, किसको 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट 6 हो जाएगा। सी ने 10% प्रॉफिट पर बेचा है, तो मतलब 10% का मतलब हो जाएगा 11/10 पर बेचा होगा। और इंटू में हम क्या कर देंगे, सी ने उसको डी को बेचा है 12.5% प्रॉफिट पर, यानी 1/8 का मतलब 9/8 पे सेल किया है। और डी ने उसे कितने रुपए में आपने खरीदा है, तो 29.7 आपके पास दिया हुआ है। यहां से हम ए का सीपी निकाल लेंगे आसानी से। बात समझ में आ गई ना? हाँ बेटा, क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। बेटा मैंने कहा टेलीग्राम पे मैंने अपलोड जस्ट कर दिया, जाके डाउनलोड कर दो यार, ठीक है। डाउनलोड कर लो प्लीज, मुझे पढ़ाने दो यार प्लीज, हाथ जोड़ लो तेरे सामने, भी पढ़ाने दो। क्लियर? अब देखो कितना आपके पास में आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखोगे तो आपका 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 आपके पास हो गया 27, और 9 इंटू 3 27, 3.3 हो गया आपके पास में। क्लियर? अब देखो ये क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा 33 हो जाएगा। बहुत प्यार समझना, 11 सॉल्व करेंगे सर, आपका पास आएगा 0.3 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं निकालूंगा ए का सीपी, तो ए का जो सीपी आपके पास आएगा वो कितना आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8 कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 बटे में कितना, 6 आएगा। तो 6 इंटू में 24 इंटू में ये आपके पास आएगा 5, 24 इंटू में 5 बटे में 6 आ जाएगा। 6 से सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 4, तो 5 इंटू 4 कितना, 20 रुपए। यानी ए का सीपी कितना होगा, 20 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 रुपए आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
देखो ए बी को सूटकेस 10% प्रॉफिट पर बेचता है, बी उसे सी को 30% प्रॉफिट पर, सी ने उसके लिए 250 रुपए दिए, तो ए ने कितने में खरीदा था? मई 2013 का मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैथ्स बहुत इजी लगता है। ओके भाई, थैंक यू सो मच अविनाश, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा? ये आपका 40 है, 40 नंबर है, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। 38 कल मैंने कराया था, 39 और आपका 40 नंबर है। ए बी को एक सूट के 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है ना। इसका एडवांस, ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी मेरे पास ये इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, तो इसका सॉल्यूशन के साथ का पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी वो लैपटॉप में है तो उसको मैं डाउनलोड करके उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी। ठीक है, वो आपका सही रहेगा ना। अब देखो ए ने बी को क्या किया, 10% प्रॉफिट पर बी को बेचा सूटकेस, यानी ए ने क्या किया है, ए का जो भी सीपी होगा मुझे नहीं पता, 10% का मतलब होता है 11/10 होता है, 30% का मतलब होता है 13/10 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सी ने उसके लिए कितना रुपए दिया, 2860 रुपए दिया। क्लियर है? अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही बताना। अब देखो क्या होगा, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 इंटू 2 22 हो गया, 11 इंटू 6 66 होगा, 260 आएगा। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 इंटू 2 26 20 हो गया। तो आपके पास ए के लिए जो सीपी होगा, ए का सीपी कितना आएगा, तो 100 इंटू 2 कितना आएगा, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, 2000 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? बस ऐसे समझते चलना, मजा आएगा पूरा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 41 पे, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 41 पे लिखा गया ए 20% लॉस पर किसी आइटम को बी गए। ठीक है, बी का सीपी क्या होगा बच्चा, बी का सीपी पूछा नहीं है तो क्यों इतनी उंगली करते हो तुम। बी का सीपी क्या होगा, अगर आपको पता चल गया यहाँ पे ए का सीपी अगर 2000 है तो बी के लिए क्या होगा, तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा, 10% प्रॉफिट पर, तो इसका 2000 कितना आएगा, 2200 रुपए आएगा। ए का जो सेलिंग प्राइस होगा बी के लिए सीपी का काम करेगा, तो इस पे कितना प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, इसका 10% 200, तो 2200 रुपए बी का सीपी हो जाएगा। क्लियर? इतना घबराते तुम हो, हाँ घबराए ना करो तुम लोग। चलो लिखा ए 20% लॉस पर बी को बेचता, तो 20% का लॉस होगा मतलब कितना, 1/5 का लॉस होगा, मतलब 4/5 पर बेचना पड़ेगा। बी ने क्या किया, 12.5% प्रॉफिट, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 1/8 का मतलब विदाउट रेशियो से बता दो यार मुझे, साला जब रेशियो से बताऊं तब तुमको दिक्कत है, रेशियो से ना बताऊं तो दिक्कत है। भाई मैं करूं क्या, मर जाऊं क्या? हाँ, अब एक एक लाइन में बता रहा हूं तब भी तुम्हें दिक्कत लग रही है। जाके देख ले किसी बुक में सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा तो बता दियो मेरे को। 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब आपके पास आएगा 9/8 आ जाएगा। ठीक है, और इंटो में कितना, सी 8% का लॉस है, मतलब 92% पर इसको सेल करेगा। या फिर 4 का टेबल आता है तो आपके पास में आ जाएगा 2/25, मतलब आपके पास आएगा 23/25 पर सेल करता है। ठीक है, और आपके पास बराबर कितना आएगा, डी ने कितना दिया, 248.4 दिया। एक लाइन का ये क्वेश्चन है, अगर एक लाइन में नहीं सोल्व कर पाओगे तो जिंदगी में नहीं सोल्व करोगे। कैसे सोल्व कर पाओगे फिर जिंदगी में? चलो इसको जरा देखते हैं। तो 9 से हो जाएगा क्या सॉल्व, 8 4 10, 8 4 12, 14 18, 9 से हो जाएगा सॉल्व ये। ठीक है, 9 से हो जाएगा आपके पास में, 4 से कैंसिल कर देना, इसको 2 बार यहाँ पे निपटा दो जरा। 9 से सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 48 68 6 68 हो जाएगा। 9 इंटू 7 हो गया 63 हो गया आपके पास में 63, सही है। 9 इंटू 2 18 हो गया, 6 68 हो गया, 9 इंटू 7 हो गया 63, 63 5 54, 9 इंटू 6 54 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 27.6 आ जाएगा यहाँ से। तो ये 23 से भी चला जाएगा, 23 आपके पास एक बार आएगा। ठीक है, 23 इंटू 2 46, 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए के लिए सीपी अगर निकालेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 का गुणा करेंगे 12, तो 12 इंटू में 25 हो जाएगा। 12 इंटू 25 का मतलब कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 300 रुपए। तो ए के लिए सीपी कितना आ जाएगा, 300 रुपए का सीपी आएगा, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया। क्लियर? लिखा हुआ देखो, ए और सी को हुई लॉस के बीच में अंतर कितने का होगा। तो ए का जो लॉस आएगा वो कितना आएगा बताओ। तो ए का अगर मैं पूछूंगा, ए का जो लॉस होगा वो कितने का लॉस होगा ये बताओ। तो ए को कितने का लॉस हुआ भाई, ए को लॉस हुआ है कितने का, 20% का। तो 300 का 20% का, 300 का 20%, तो 300 का 20% कितना आएगा, 60 रुपए का। तो इसका लॉस कितने का हुआ, 60 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, 60 रुपए का लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम सी का लॉस कितने का हुआ है, सी को कितने का लॉस हुआ है बताओ। अब देखो सी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो सी ने क्या किया, 8% का लॉस पर बेचा है किसको, 8% के लॉस पर बेचा डी को। क्लियर? अब हमें निकालना पड़ेगा सी का सीपी क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सी का अगर मैं निकाल लेता हूं सीपी, तो सी का अगर मैं सीपी निकालता तो क्या आता भाई, 300 रुपए था, 300 को 4/5 पर बेचा गया है। ठीक है, और फिर बी ने क्या बेचा, बी ने 9/8 पर बेचा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा।
ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 2 8 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 1 जीरो खत्म, 3 इंटू 9 कितना 270 आएगा। तो 270 रुपए आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास सीपी आ जाएगा कितना, सी का सीपी आ जाएगा 270। तो सी को क्या होगा 270 का कितने का 8% का, तो इसका हम 8% निकाल लेंगे। ठीक है, इसका 8%, तो 8% कितना आ जाएगा, तो 8 इंटू 7 हो गया 56, 6 हो गया 5 हो गया, 16 5 21। ठीक है, तो आपके पास आएगा 21.6 रुपीज। तो आपसे बोला इन दोनों में अंतर कितने का आएगा, इनका अंतर कितने का आएगा सर, आपके पास में आएगा 38.4 रुपीज का। कितना आएगा, तो 38.4 रुपीज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये परसेंट में खेलना सीखो, नहीं सीखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 42.6 जो कह रहे थे बच्चा गलत है, 38.4 आएगा इसका आंसर। बढ़िया सवाल है, 1 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। परसेंटेज का सॉल्यूशन नहीं मिला, इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ क्या बोल क्या रहा हूं, मैंने कहा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर ले यार, वहां पे अभी मैंने अपलोड करा, जाके डाउनलोड कर लियो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ क्या, हिंदी में तो बोल रहा हूँ यार, हिंदी तो आती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो ओनली जस्ट ओनली हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। मतलब तुम लोगों ने पूरा मूड खराब कर देते हो, सही बता रहा हूँ मैं कभी कभी। सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 5.5 घंटे हो गए, खाना नहीं खाया, सिर्फ एक चाय पी हुई है, उसमें भी तुम लोग क्या ही बताऊं मैं। अरे कैसे ब्लॉक कर दे, छोटे भाई हो यार तुम लोग, कैसे ब्लॉक कर दे हैं, दिल गवाही नहीं देता हूं। चलिए अब जरा आते भाई बेईमान दुकानदार पर बेस्ड क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, तो मेहरबान कदरदान, अब आपके सामने आने वाला है बेईमान बेईमान दुकानदार। ठीक है एक सेकंड, बस बच्चा एक सेकंड। देखते हैं जरा बोलने का कुछ असर हुआ है कि नहीं हुआ। आपकी स्माइल कतई जहर है, अबे मरवर जाएगा, रहने दे है ना। चलो बेईमान दुकानदार क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से। अब बच्चा क्या है आपके पास में, बहुत प्यार से समझना, लिखा हुआ है सर आपकी इनकम कितनी है ना। इतना है कि बच्चा खाना पीना मिल जाता है ना, कभी कभी तो जाके गुरुद्वारे भंडारे में खा के आ जाते हैं, इतना है। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम आप जाके सर्च कर लेना, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा, है ना। एक कह रहा सर 3 लाख रुपए हैं, दिलवा दे यार हमें भी कहीं पे, हाँ क्यों गरीब आदमी का मजाक बनाता है, शर्म नहीं आती तुमको। चलो लिखा हुआ, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का प्रॉमिस करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह पे क्या करता है 800 ग्राम का प्रयोग करता है। आपको बताना है कि कितने % का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखना ध्यान से। अब बच्चा ये समझना है हाँ बिल्कुल, लड़कों से उनकी इनकम, लड़कियों से उनकी उम्र और नौकरी वालों से उनकी सैलरी नहीं पूछा करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ गुरुद्वारे का भंडारा बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल होता है, मैंने भी खाया है बहुत बार। चलो लिखा हुआ, एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार कहता है कि मैंने जितने में खरीदा है उतने में मैंने चीजों को सेल किया है। ऐसा कोई दुकानदार करेगा नहीं, है ना, ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि भैया जितने में खरीदेगा अगर उतने में बेच देगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। काहे के दुकानदार है वो, फिर किस बात का, है ना। घर वाले उसको कूटेंगे, उसकी वाइफ तो जरूर मारेगी उसको, उसका बाप भी मारेगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में भैया 42, क्वेश्चन नंबर 42 है। अब कहता है कि मैं जितने में खरीद रहा हूं ना उतने में बेच रहा हूं, यार ऐसा कौन करेगा, नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, वो कहता है कि 1 किलोग्राम के बाट पे, है ना, 1 किलोग्राम का जो वेट स्केल है, जिसको तराजू आपने देखा होगा ना, तो आपने बाट देखा होगा, तो 1 किलोग्राम के जगह पे, मतलब 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम की जगह पे वो सिर्फ 800 ग्राम तौल देता है। मतलब वो क्या करता है, डंडी मारता है हमारे यहाँ बोलता है डंडी मारता वो,
ठीक है, तो क्या करता है वो 1000 ग्राम की जगह पे सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है। तो ये बताओ जरा उसका माल कितना गया, उसका माल तो केवल 800 ग्राम गया ना, उसका गया केवल 800 ग्राम, प्रॉफिट कितना कमाया, वो पैसा तो 1000 के ग्राम के बराबर लेगा कि नहीं लेगा। तो आप अगर हम बोलेंगे तो उसका बच्चा जो सीपी होगा, उसका सीपी कितना होगा, तो सीपी तो उसका 800 होगा, लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका कितना होगा, तो आपके पास 1000 होगा। कितना होगा, 1000 होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। मैं क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने मान लिया 1 ग्राम का मूल्य अगर मैं कहता हूं 1 रुपए है, मैंने मान लिया 1 ग्राम का मूल्य मैंने मान लिया 1 रुपए है, तो इसका मतलब यह है कि 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपए होगा। 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 800 रुपए होना चाहिए। तो मतलब 800 रुपए उसके गए हैं और 1000 रुपए वो पाया है, यानी सीपी उसका 800 है और आपका एसपी कितना 1000 है। तो आप यहां पे क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। तो बच्चा प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का आएगा सर, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पर मेरे भाई, 800 पर। कितने पर, 800 पर। जितना उसने दिया होगा और इनटू में 100, 0 0 सर कैंसिल आउट करेंगे। 100 में 8 कितनी बार आता है, 12.5, यानी कितना आएगा 25% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सर 25% का प्रॉफिट वो खेल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने मान लिया है कि माना आपका 1 ग्राम बराबर 1 रुपए। अगर आपका 1 ग्राम बराबर 1 रुपए का है तो 800 ग्राम का मतलब क्या होगा, 800 रुपए का। तो 800 रुपए का सीपी होगा, 1000 में बेच देगा, मामला डन है। 25% आएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे 1000 कर देंगे ना, बगल में 1000 करेंगे तो उनका 20 आ जाएगा। 20 गलत होगा क्योंकि दुकानदार का सीपी तो 800 का ही गया ना। इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, कितना गया है ना, कितना गया। तो गया कितना है आपके पास में, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, तो 200 का तुमने उसको चूना लगाया है, कितने पर, 800 पर, क्योंकि तुम्हारा गया प्रोडक्ट तो 800 का ही है ना, 1000 थोड़ी तुमने दिया था, तुमने दिया है सिर्फ और सिर्फ 800। तो 800 की लिमिट में रहो तुम, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये भी कह रहा है कि भाई मैं सीपी पर बेच दूंगा, जितना खरीदा भैया तुम्हारे लिए मैंने उतना लगा दिया। ऐसा कोई दुकानदार नहीं करता, है ना। बिल्कुल 200 ग्राम वो रख लेगा तो 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा ना उसको। परंतु वो क्या करता है, 1 मीटर के जगह पे कितना, 90 सेंटीमीटर देता है। तो इसका मतलब होगा कि उसका जो सीपी होगा, मैंने यहां पे मान लिया कि 1 सेंटीमीटर का मूल्य मैंने 1 रुपए मान लिया। तो 1 सेंटीमीटर का मूल्य मैंने कितना मान लिया, 1 रुपए मान लिया। इसका मतलब क्या होगा, तो उसका 90 सेंटीमीटर का खर्चा आएगा, लेकिन बेचेगा कितने में, वो 100 में बेचेगा, है ना, 100 में बेचेगा। तो प्रॉफिट कितना आपके पास में आएगा, तो प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगा तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 1 का प्रॉफिट आएगा, 10 का प्रॉफिट आएगा 90 पर, और इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो 0 0 खत्म। 100/9 का मतलब क्या होता है, 11/9%, या फिर 11.11% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सर डी ऑप्शन को क्या करेंगे, हम लॉक कर देंगे मेरे भाई, है ना, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। हमें बस इतना समझना है कि कितना प्रोडक्ट उसका बच गया, कितने की उसने बचाई है, सेविंग करी है। सर सेविंग तो आपके पास में, सेविंग कितने की करी है, सेविंग उसने करी है। बच्चा तुम रेलवे का सवाल धुआं धुआं कर दोगे, तुम पढ़ो तो सही पहले। हाँ, चैप्टर पढ़ने के बाद जाकर रेलवे का सवाल तुम लगाओ, कौन मना करता है। नहीं होगा तो बताना सर आपने पढ़ाया नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखो ध्यान से। एक और दुकानदार आपके पास आया, सर आपने प्रतिशत इतना बहुत अच्छे से पढ़ाया, ऐसा कहने कभी नहीं पढ़ा। ओके मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार ऐसे बरकरार रहेगा, है ना, बरकरार रहेगा तो फिर मजा तो आएगा ही आएगा। चलिए लिखा हुआ है, एक दुकानदार, आप नहीं बताते बेटा, क्या नहीं बताया मैंने, ठीक है। सर आई एम लिविंग इन पटना एंड माई हाउस इज ऑल्सो इन दिल्ली एट रिठाला। तो बेटा तुम पटना में क्या कर रहे हो तुम, हाँ पटना में क्या कर रहे हो तुम। लिखा है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 80% कम प्रोडक्ट तोलता है। 80% कम तोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो 20% आपका दे रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो अगर हम मान लेंगे उसका सीपी 80% कम तोलता है, तो मैंने मान लिया कि वो क्या कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि वो 100 ग्राम के जगह पे, है ना, वो क्या कर रहा है, 100 ग्राम के जगह पे वो कितना दे रहा है, वो आपको केवल 80 ग्राम दे रहा है ना, 80 ग्राम दे रहा है। तो मैंने मान लिया कि 1 ग्राम की कीमत, मैंने मान ली 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए होगी, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए होगी, तो आपका सीपी कितना होगा, तो सीपी केवल 80 ग्राम का होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस कितने का होगा, तो सेलिंग प्राइस वो 100 ग्राम का होगा। तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, तो प्रॉफिट मेरे भाई कमाएगा वो 20 का कमाएगा, कितने पर, 80 पर, और इंटू कितना 100। तो 20/80 कितना होगा, तो आपके पास आएगा 1/4, इसका मतलब होगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ऑप्शन कहां है, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% आंसर आ जाएगा।
हमने माना 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपए है तो 100 ग्राम का कीमत 100 रुपए, तो 100 ग्राम तो इसको दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो 100 ग्राम ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, दे सिर्फ 80 ग्राम ही तो रहा है। अरे भाई 80% कम तोलता है, ठीक है, 80% क्या करता है, तो लेकिन वो 80% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब वो 80% आपका क्या रहा है, सिर्फ 80% का यूज कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है। अब अगला टाइप आपके पास यहाँ पे 100 ग्राम भी तो मान सकते हैं बेटा, 100 ग्राम जो तुम खरीदने गए हो ना, हाँ, तो मतलब 80% वो गलत यूज कर रहा है। मतलब क्या है कि 100 की जगह पे सिर्फ 80 ग्राम आपको दे रहा है वो, आपके अकॉर्डिंग तो आप खुश हो रहे थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 45 है, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, अरे बेटा यार दे मतलब सर आप एडवांस मैथ भी पढ़ाते हैं? एडवांस मैथ मेरा फेवरेट है भाई। हाँ, अर्थमेटिक तो नहीं आती मुझे, ऐसे पढ़ा लेते हैं टाइम पास के लिए, है ना। चलो भाई बताओ इसको। लिखा हुआ एक आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो 4% प्रॉफिट पर बेचने का प्रॉमिस करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह पे 840 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब वो सिर्फ देने का जो काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना, अब यहाँ पे डबल स्टेप लगेंगे, तो ध्यान से देखना, कदरदान मेहरबान ध्यान से देखना। तो अगर जो उसका सीपी होगा, तो सीपी तो आपको श्योर हो जाना कि सर वो 840 ग्राम ही सीपी देगा, है ना, 840 ग्राम देता। लेकिन अगर मैं बात करूंगा उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था, अगर मैं बात करता हूं सेलिंग प्राइस की, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना, 840 ग्राम का प्रयोग करता है 1000 की जगह पे, मतलब 1000 के जगह पे वो क्या प्रयोग करता है, 1000 के जगह पे सिर्फ 840 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है? ओके भाई, आएगा समझ में। तो 1000 के जगह पे वो 840 ग्राम प्रयोग कर रहा है, लेकिन बोला है कि 4% पर लॉस को बेचने का दावा करता है। कहता है भैया हमें 4% का नुकसान हो रहा है ना, ये क्या कहता है, 4% का नुकसान हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 4% लॉस पर भी बेच रहा है, 4% लॉस पर भी बेच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तो 4% का लॉस करवाना है, ठीक है ना। तो 4% का क्या करेंगे हम, लॉस करेंगे। तो 4% का लॉस आपके पास यहाँ पे 4% का लॉस करेंगे, तो आपके पास में कितना आएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 9, 4% कितना आएगा इसका, 10 आएगा 40, तो आपके पास में कितना आएगा, तो नया आपके पास एसपी कितना आएगा, तो आपके पास में आएगा 960। 4% घटाएंगे कितना आपके पास में आएगा, तो 960 आ जाएगा। तो देख लो जरा कितने का प्रॉफिट होगा, तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा, 120 का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 840 पर, ठीक है, और इंटू कितना 100, तो 12 सत्ते 84 यानी 1/7, और 1/7 इंटू 100 का मतलब कितना होगा, तो आपके पास में आएगा 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस, क्या आपको मेरी ये बात, मेरी भावनाएं समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके भाई, अरे रिपीट के स्पेलिंग तो सही लिख ले मेरे भाई, हाँ रिपीट के तो स्पेलिंग सही लिख ले मेरे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इतना काहे दिक्कत ले रहे हो तुम, इतना काहे दिक्कत लेने लगते हो तुम इतनी जल्दी। चलो मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, रिपीट करना है ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सर आपका एटीट्यूड बहुत नाइस है, कौन सा एटीट्यूड है मेरे भाई, हाँ हाँ कौन सा एटीट्यूड है, ठीक है। चलो बता देता हूँ मैं फिर से, देखो ध्यान से समझा दूं। 41 समझ में नहीं आया, आ जाएगा मेरे भाई, 41 नहीं है 45 नंबर है,
ठीक है, सुनो ध्यान से, कहानी क्या है, कहानी एक बार समझ जाओगे तो मजा आएगा आपको, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं। कैसे मजा आएगा, सुनना ध्यान से। देखो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे मान लो ये वॉलेट है, ठीक है ना, हाँ ये वॉलेट है मेरी, ठीक है ना, ये मेरा वॉलेट है, पर्स है। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसका वजन मैंने कहा कि आप में इसमें लिखा मैंने 1 किलोग्राम लिखा है, लिखा मैंने 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब मैंने लिखा है कि इसका वेट मैंने मान लिया 1 किलोग्राम है, इतना नोट नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये मत देखना। 1 किलोग्राम लिखा है, लेकिन इसका एक्चुअल वजन 840 है। कितना पैसा सर, अभी कुछ नहीं है इसमें, चिल्लर होंगे। सुनो, पढ़े लिख ले यार। मैंने कहा इसमें 1 किलोग्राम वजन है, मैंने 1 किलोग्राम का इसमें टैग लगा दिया, लेकिन इसमें वजन कितना 840 ग्राम है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको तो मैं दे रहा हूं 1 किलोग्राम, ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं इस पे मैं डिस्काउंट कर रहा हूं, तो जो मैं आपको दे रहा हूं 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम पर डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। मेरा जाएगा कितना सर, मेरा 840 ग्राम जाएगा। मेरा कितना जाएगा, 840 ग्राम जाएगा। तो मैं मिलेगा कितना यार, 1000 मैंने बोला, इस पे 1000 बोला है, 1000 पे भी मैं डिस्काउंट कर रहा हूं, तो डिस्काउंट आपका 1000 पर होगा, तो 1000 पे 4% का डिस्काउंट करेंगे तो 960 आएगा। सर 840, मुझे पैसा तुम कितना दोगे, पैसा तो तुम मुझे 960 का ग्राम दोगे ना, 1000 का नहीं दोगे हम, क्योंकि तुमने डिस्काउंट करवा लिया है आपके पास में, है ना। पर कितना पैसा दिखा दो, इसमें पैसा नहीं बेटा, इसमें कार्ड ही कार्ड पड़े हैं, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बोलूंगा तो इसमें बहुत सारे कार्ड पड़े हैं। कितना रुपए इसमें मैं राकेश यादव, तुम शांत रहो तुम, हाँ इसमें कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। इसमें देखो कितने सारे कार्ड है, सिर्फ ऐसे कार्ड है, मैं कार्ड वार दिख रहा है क्या, पता लगा तो मेरा बैलेंस वैलेंस निकाल ले, है ना। ये आपके देखो इतने सारे कार्ड है, कार्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्ड ही कार्ड है इसमें, है ना। चलो गरीब आदमी तो मजे लेते हो, एटीएम कार्ड, हाँ गलती से बनवा लिया, पैसा से है नहीं उसमें, ऐसे ही पड़ा रहता वो। चलो एसबीआई का एटीएम है, एटीएम का पिन बता दीजिए। एटीएम का पिन है 100, है ना, डायल कर देना, पुलिस उठा ले जाएगी तुमको। चलो डिजिटल मनी है, बहुत बढ़िया। चलो ये आपके पास हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो और जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, हाँ इसका जरा आंसर करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो मेरे भाई। फिर तो आप करोड़पति हैं। अबे उसमें एटीएम कार्ड पड़ा, एटीएम कार्ड नहीं पड़ा उसमें, वो पड़ा है मेट्रो कार्ड पड़ा है, हाँ मेट्रो कार्ड पड़ा, उसमें कुछ नहीं है। गरीब आदमी का मजाक मत बनाया करो तुम लोग, मौका चाहिए तुमको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, कितना आएगा। देखो एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम की जगह पे कितना जुगाड़ लगा रहा है सर, 920 का जुगाड़ लगा रहा है ना। तुम सुधर जाओ सालो, मूड मत खराब करो तुम। लिखा हुआ 920 ग्राम का प्रयोग, यानी इसका जाएगा कितना सर, 920 इसका ग्राम जाएगा। देखो यहाँ पे दो प्रकार के सेलिंग प्राइस का यूज करेंगे, एक आपका SP1, एक आपका SP2 आ जाएगा। SP2 की जगह पे मैं MP भी लिख सकता हूं, इतना उसने छापा होगा, कितना 1 किलोग्राम की जगह पे। तो पहले आपके पास में कितना था, 1 किलोग्राम था, यानी 1000 ग्राम था। अब 1000 ग्राम पे क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट कर रहा है। ये कितना कर रहा है, 1000 पे डिस्काउंट कर रहा है 15% का। अब देखो क्या कर रहा था, लिखा हुआ है कि जब वो अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% प्रॉफिट पर, मतलब इतना जितना है ये, इस पर भी आपको प्रॉफिट ले रहा है, 15% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है, तो इस पर भी 15% का प्रॉफिट लेगा, तो यानी आपको नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो अब आपका 15% का प्रॉफिट इस पे भी लेगा, इस पर 15% का प्रॉफिट लेगा, यानी इसका 15% और बढ़ा दो, इसका 15% कितना आएगा, 150 आपका और बढ़ेगा, तो 1150 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला है कि नया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यहां से निकाल लो। तो यहां से जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना आएगा, 150 और 80 कितना आएगा, 230 आएगा यहां से। ठीक है, और इंटो में कितना आएगा, 920 आ जाएगा, और इंटो में कितना 100 आ जाएगा। तो 23 का देखेंगे तो 0 0 खत्म, 23 का जस्ट कितने गुना, 4 गुना, तो 4 का मतलब कितना आएगा आपके पास, 25% आ जाएगा। ठीक है, 25% आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म। कहां गया ऑप्शन, ये वाला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको ये देखना था, अगर ये मान लो यहां से ये नुकसान करता, डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट लेगा, तो वो यहीं से करेगा, जितना उसने लिख रखा है उस पर ही प्रॉफिट लेगा। मतलब उसने दो तरीके का प्रॉफिट कमाया, पता है आपको, दो तरीके का प्रॉफिट कमाया। पहला क्या किया था, इसका कीमत 1000 किलोग्राम की जगह पे पहले तो 920 तुम्हें दे रहा है, फिर जो 1000 लिखा उस पर भी 15% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां पे, 1000 का प्रॉफिट होगा 15 का, खत्म। आ गया समझ में जुगाड़ ना। चलो बहुत कम बच्चों को समझ में आती है बातें। चलिए अगले क्वेश्चन को उड़ाइए जरा।
बहुत चोर है सर। हाँ, हम चोर हैं, दुनिया में चोर हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखिए जरा और आंसर करने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी पर बेचता है और लिखा 25% प्रॉफिट कमाता है। 1 किलोग्राम तौलने के लिए कितने ग्राम का वजन वो प्रयोग करेगा, ये बताना है आपको। बताना है कि सर कितना, है ना। दुकानदार बहुत चोर इंसान है, क्या करेगा, उसका रोजी रोटी का सवाल है, उसके बीवी बच्चे हैं, ऐसे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 47 है। क्वेश्चन नंबर इज 47, AK 47 नहीं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है भाई, लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम की जगह पे कितने बाट का कम तौलता है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे मुझे इस बात सीपी नहीं पता, क्लियर है, सीपी नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे दो प्रकार के सेलिंग प्राइस का जिक्र किया गया, SP1 SP2। ठीक है, तो पहले कितना उसने जिक्र किया, 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम का यूज किया उसने, ध्यान से देखते रहना, 1000 का। बोला है कि 25% प्रॉफिट कमाता है, क्लियर है। लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम पे 25% का प्रॉफिट वो कमाता है, तो यानी 25% का प्रॉफिट कमाएगा वो। ठीक है, 25% का प्रॉफिट वो कमाता है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये आपका दे रखा है, इसको मैं चलो सीपी यहां मान लेता हूं, ये आपका सीपी है। तो यहाँ पे जो भी सीपी होगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने सीपी मान लिया, चलो x ग्राम मैंने मान लिया, तो प्रॉफिट कहां कमाएगा, इसी पर तो प्रॉफिट कमाएगा वो, इसी पर तो प्रॉफिट कमाएगा वो, क्लियर है। अब देखो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 25% प्रॉफिट का मतलब मेरे भैया होता है 1/4 होता है। 1/4 का मतलब है कि 1/4 का प्रॉफिट कमाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 4 रुपए तुम्हें सीपी होगा उसका, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर उसका सीपी 4 का होगा तो सेलिंग प्राइस 5 का देगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना देगा, 5 का देगा। ठीक है, और 5 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 5 का मान कितना दे रखा, 1000 दे रखा। अगर 5 का मान 1000 है तो कितने गुना है, 200 गुना है, तो 4 भी क्या हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। 4 का मतलब भी 200 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर। अगर आपसे पूछेगा कितना कम तोलता है, तो देखो ये आपका 1000 ग्राम है, ये आपका 800 ग्राम है। ठीक है, 800 ग्राम है, इसका मतलब है कि कितना तौलेगा, 800 ग्राम तौलेगा, बस वो केवल 800 ग्राम तौलेगा वो। अगर पूछता कितना कम तौलता है तो बोलोगे सर 200 ग्राम कम तौलता है। क्लियर है ना। 6 घंटे हो गए क्लास चलते हुए, मेरी हालत खराब हो रही है। समझ नहीं आया बेटा, क्या समझना था इसमें, है ना, क्या समझना था इसमें, कुछ समझना ही नहीं था। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए अगर वो उसका जाएगा 4 रुपए, तो तुम्हें देगा 5 रुपए, यानी तुम्हें 1 किलोग्राम दिया। 5 का मान 1000 ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम हो गया, तो 4 का मान 800 ग्राम, मतलब दुकानदार का जो गया है वो 800 ग्राम ही गया है, बस बात खत्म। इसमें आपको उल्टा चलना था, इनवर्स चलना था आपके पास में। मीनू गुप्ता, पिंकी पांडे, दोनों को समझ में नहीं आया, काहे समझ में नहीं आया तुम्हें, कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। पीडीएफ बच्चा टेलीग्राम है, टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन होता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी आईडी बना लेना मोबाइल नंबर डाल करके, और वहां पे सर्च कर लेना मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा मेरा वो पीडीएफ। ठीक है, चलो भाई आगे बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और है, ऐसा नहीं मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है, दूसरा क्वेश्चन भी डाला हुआ है। चलो देखो इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है बच्चा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट कमा रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 48 है, ये कौन सा है, 48 है। देखो कितना प्रॉफिट कमा रहा है सर, 11/9% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। 11/9% का मतलब होता है मेरे भैया 1/9 का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब 9 पे 1 प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब अगर उसका सीपी 9 का होगा, सीपी 9 का होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10 का होगा। और 10 का मतलब 1000 दे रखा है, 1000 ग्राम। सर 10 का मतलब अगर 1000 ग्राम है, इसका मतलब ये कितने गुना है, ये 100 गुना होगा। तो 9 को भी क्या कर देंगे हम, 100 गुना कर देंगे, इसका मतलब होगा 900 ग्राम। मतलब वो 1000 ग्राम की जगह पे वो क्या कर रहा है, केवल 900 ग्राम तोल रहा है। मतलब 100 ग्राम का क्या कर रहा है, जुगाड़ लगा रहा है। वो कितना जुगाड़ लगा रहा है, वो 100 ग्राम का जुगाड़ लगा रहा है, तो 100 ग्राम आपका कम देगा, मतलब 900 ग्राम देगा, बात खत्म। इसलिए मैंने एक टाइप के कम से कम 2-3 क्वेश्चन डाले हुए ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया, वो तो मैं डाल दूंगा यार, पहले तुम जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है। वो मैंने भेज दिया है, मैं क्या बताऊं। कंप्लीट परसेंटेज पीडीएफ डाल दिया है, क्लियर है ना। पिंकी पांडे, चलो मंटू कुशवाहा, है ना। ऐसा है, मतलब पहले का नाम पता है, पहले के नाम में क्या होता था मैं अगर बताऊं,
है ना। पहले के जो घर के नाम कर रखे जाते थे ना भगवान भगवान के नाम पे, है ना, कृष्णदेव, कृष्ण राय, है ना, कृष्णदेव रखे जाते थे, कृष्ण राय रखे जाते थे, मतलब ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे, है ना, राम शंकर, शिव शंकर, ऐसे भगवान के नाम पे रखे जाते थे। क्लियर है। अभी क्या रखे जाते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं, है ना, बंटी, संटी, ऐसे ऐसे रखे जाते हैं, पता नहीं क्या क्या रखे जाते हैं, है ना। कहते हैं बड़ा कूल नाम है, ड्यूड है ये, है ना। ठीक है, ओके पिंकी पांडे जी। वही मैंने बोला ना कि मतलब ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे खतरनाक। चलो बेटा शॉर्ट तरीका, अरे यार तू मतलब कैसे कैसे बातें करता है। 11 1/9 का मतलब तुझे 1/9 समझ में नहीं आता क्या। इसको 100 से गुणा कर दे तो आप 1000 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 या आपके पास आएगा 100, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, तो ये आपके पास में आ गया 1000 की जगह पे 900 देगा, बात खत्म। एक लाइन का सवाल यार, मैं लिख रहा हूँ तेरे लिए लिख रहा हूँ मैं। हाँ पेप्सोडेंट पेप्सोडेंट किसका नाम है बे, हाँ पेप्सोडेंट किसका नाम है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ, 49 पे आ जाओ। एक नंबर कम हाफ सेंचुरी से। एक बार मेरा भी नाम ले लीजिए भाई, तुम्हारा नाम तो ऊपर चला गया, जो भी हो XYZ तुम्हारा नाम ले लिया। हाँ दीपक कुमार पाल सर, हम पे ध्यान नहीं देते, बट हम कहाँ कहाँ ध्यान दें। ठीक है, मेरे नाम का भाई भरत है सर। आप एक नाम भूल गए हैं, मंकी भी रखते हैं। मंकी भी रखते हैं क्या। अनूप धाकड़ जी कह रहे हैं सर जल्दी पढ़ाया करो। बेटा हम अपनी स्पीड पे आ गए ना, अभी 11 बजे वाली क्लास थी, 1 घंटे मैंने ज्योमेट्री के 52 क्वेश्चन निपटा दिए। बच्चा शांत एकदम, सर क्या हो गया ये ऐसा, आज किस मोड में लग रहे हो आप। परसेप्शन भी नाम होता है क्या। चलो लिखा हुआ, एक दुकानदार 10% प्रॉफिट पर अपने चावल को बेचता है और वास्तविक तौल से 30 ग्राम कम आपका क्या करता है, बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या होगा, मेंस का क्वेश्चन है आपके पास। सर शादी कब कर रहे हो, अबे जिंदगी खुशहाल चल रही है, चलने दो उसको तुम। हाँ देखो, अगर हम बात करेंगे सीपी की और यहाँ पे मैं बात करूं SP1 की, ध्यान समझना, SP1 के प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम आपको देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन वो 30% कम बाट का प्रयोग करता है, मतलब 700 ग्राम ही वो तोल रहा है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट पर चावल को बेच रहा है, यानी 10% का और प्रॉफिट कमाएगा वो, 10% का और प्रॉफिट कमाएगा, तो आपके पास में कितना आएगा, नया आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितने का आएगा, 1100 का आएगा, यानी 700 रुपए उसका गया है, 1100 रुपए उसने कमाए हैं, तो प्रॉफिट परसेंट यहां से निकाल लेंगे, कितने का प्रॉफिट होगा, 400 का होगा, कितने पर, 700 पर, ठीक है। और इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 0 0 खत्म, 7 से भाग करना, तो 7 × 5 हो गया 35 हो गया, 35 हो गया, 50 बच गया, 7 × 5 35 हो गया, 7 × 5 35 हो गया 50, 7 × 7 हो गया 49 और 1/7%, 57 1/7% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 57 1/7 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन खत्म। बस कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये, कुछ भी नहीं है भाई। क्या कर रहा है वो, 30% कम तोलता है, तो मतलब मैंने मान लिया कि 1000 ग्राम मैंने यहां मान लिया, तो 1000 ग्राम की जगह पे वो केवल 700 ग्राम तोलता है, और जो वो 1000 ग्राम आपको तोला भी है उस पर भी 10% का प्रॉफिट वो कमाया है। मैंने बोला ना कि जो आपका, मैंने बोला इसको, मैंने कहा 1 किलोग्राम है, तुमने कहा भैया तोल दो, मैंने कहा लेकिन भैया इस पर हम प्रॉफिट भी तो कमाएंगे, मैं इसको भी बेचूंगा, तो मैंने दिया केवल 700 ग्राम है, ठीक है। कुंदन सिंह नाम ले लिया मेरे भाई, क्लियर। तो मैंने क्या बोला आपसे कि केवल 700 ग्राम मैंने आपको दिया, 700 ग्राम मेरा केवल 700 ग्राम गया, तुम्हें 1000 मिलना था, लेकिन मैं इस पे भी बेचूंगा तो प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 1000 पे और प्रॉफिट 10% मैंने लिया, मतलब 1100 तुम्हें मैंने दिया है। तुम्हें लग रहा है कि मैंने तरफ से तो 1100 का पैसा आएगा, तुम्हें मिलेगा केवल 700, क्लियर। तो 400 का प्रॉफिट में कमाऊंगा 700 पे। आइए जरा हाफ सेंचुरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाफ सेंचुरी लगाते हैं जरा, अर्धशतक हम लगाते हैं, है ना, हाफ सेंचुरी लगाते हैं। लिखा गया, ए सब्जियों को 35% प्रॉफिट पर बेचता है, प्रॉफिट परसेंट ज्यादा पर बेचता है, तौलने के लिए क्या करता है वो, 10% भार कम प्रयोग करता है। अगर हम बात करेंगे सीपी की, तो सीपी अगर उसका 90 का होगा, सीपी मैंने मान लिया, चलो कितने का मान लू, 90 900 का मान लिया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस 1 आएगा, ठीक है। जो आपका पहला सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो 1000 का होगा, है ना, 1000 का। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट और कमा रहा है वो, अगर और प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, 35% का प्रॉफिट और कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका नया SP2 आएगा वो कितने का आएगा सर, वो आपके पास आएगा 1350 का, क्लियर है। तो 900 से आपका बन गया कितना, 1350 चला गया, तो कितने का प्रॉफिट परसेंट आएगा, यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप SP2 यहां लिख दो, SP1 यहां लिख दो, गड़बड़ करोगे तुम फिर, SP2 यहां लिख दो, SP1 यहां लिख दो, आप ऐसा लिख लो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ा।
जैसा अभी तक हम लिख रहे थे। तो 1000 आपके पास ये होगा, तो इस पर आपको प्रॉफिट कितने कम आएगा, तो आपको प्रॉफिट कम आएगा 35% का। तो 35% का मतलब 1350 हो गया आपके पास में, ठीक है। तो बोला कितने का प्रॉफिट आपका यहां से होगा, तो प्रॉफिट परसेंट यहां से निकाल देंगे। सर प्रॉफिट होगा 450 का, कितने पर, 900 पर, और इंटू कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इसका मतलब होगा सर 50% का, है ना। तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 50% प्रॉफिट मतलब समझते हो, तगड़ा प्रॉफिट होता है ये, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बस ये तो आपको करना है, जो आपको मैंने बोला एक एक लाइन के सवाल है, निपटा दोगे कि नहीं तुम इसको बताओ। आओ जरा 51 पे, ठीक है। 51 जरा तुम करके बताओ। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अल्टीमेट तरीका है, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या भर रखा है किताबों में दुनिया भर का, बहुत चोर दुकानदार है। 50% मतलब तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तुम भी शुरू कर दो बिजनेस, पढ़ाई लिखाई छोड़ो। चलिए इसको देखते हैं। 20% कम तोलता है, इसका मतलब क्या है, सीपी, यानी अगर 800 ग्राम उसका जा रहा है तो तुम्हें कितना दे रहा है वो, तो तुम्हें सबसे पहले देने का काम करेगा 1000 का। 1000 पे 20% कम होगा, मतलब 800 ग्राम आपको देगा वो, तो 10% का प्रॉफिट है, यानी आपका नया जो एसपी आएगा, ठीक है, जो न्यू एसपी आपके पास आएगा, इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट होगा, मतलब कितना होगा आपके पास, 1200 हो जाएगा, है ना। तो 800 का प्रोडक्ट अगर 1200 में जाएगा तो 2 और 3 का रेशियो, मतलब कितना आएगा, तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 1/3 का। 1/3 का मतलब क्या होगा, 33.33 होगा, है ना। तो आपके पास में कितना आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट आपके पास में कितना आएगा, तो 400 का प्रॉफिट होगा, और आपका कितना 800 का, 400/800 इंटू में कितना 100, तो भी आपके पास में कितना आएगा 50%, इसका भी आ जाएगा 37 आएगा। 20% कम तोलता है और 10% प्रॉफिट पर, एक मिनट, सॉरी 10% प्रॉफिट है, सॉरी 10% का प्रॉफिट था ये मेरे भाई। 10% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 3/7 आएगा, सॉरी 300/800, ठीक है, और इंटू में 100, और 3/8 का फ्रैक्शन कितना बनता है मेरे भाई, 30/8 कितना आता है, 37, 1/2% आता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है, घबराओ ना करो तुम लोग, ठीक है। तुम्हें खुद पे भरोसा है कि नहीं भरोसा, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, 10% का प्रॉफिट था प्लस का 10%, बस। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, सी ऑप्शन को लॉक कर दें, बहुत बढ़िया। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल 52 को, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए जरा, ठीक है। 52 लिखा हुआ 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सीपी, ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है और 1 किलोग्राम की जगह पे क्या करता है, सिर्फ 800 ग्राम देता है, मतलब क्या है आपके पास में, मतलब यह है कि आपका सीपी अगर 800 का होगा तो जो आपका एसपी होगा वो कितने का, 1000 का होगा, लेकिन वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, इस पर भी प्रॉफिट तो कमा रहा है 20% का। तो इसका मतलब है कि जो नया आपका एसपी हो जाएगा, नया एसपी2 हो जाएगा, तो इस पर 20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो 20% का प्रॉफिट कमाएगा मतलब 1200 में बेचेगा, है ना। 800 का प्रोडक्ट अगर वो 1200 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा सर, 400 का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पर, 800 पर, यानी 1/2 का प्रॉफिट होगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है सर, 50% होता है। मतलब ये भी दुकानदार बड़ा बेईमान है, तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा है ना, 50% का प्रॉफिट तगड़ा, एक तो माल भी कम दे रहा है, ऊपर से और प्रॉफिट कमा रहा है, तगड़ा प्रॉफिट, है ना, बहुत लूट रहा है ये। मुझे मिल गया किसी दिन तो इसको लपेटेंगे अच्छा से। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 53 को, चलो तुम बताओ 53 का आंसर आप बताइए कमेंट करके, कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या है, सीपी आपके पास में जो भी है मुझे नहीं पता, 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, 25% अधिक अंकित करता है। 25% अधिक अंकित करने का मतलब क्या होता है भाई, 25% अधिक अंकित करने का मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है। 25% अधिक करने का मतलब होता है कि अगर 3 होगा तो यह 4 होगा, यानी आप कहोगे सर अगर ये 300 होगा, ठीक है, अगर ये 300 होगा तो ये कितना होगा आपका 400 होगा, क्योंकि 25% ज्यादा तभी तो आएगा, बोलो
25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये 25% अधिक मूल्य आपका अंकित करता है। मतलब अगर ये 300 होगा तो 400 होगा, और लिखा हुआ 1 किलोग्राम की जगह 750, सॉरी 1 किलोग्राम की जगह पे 750 ग्राम देता है। मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे वो कितना देता है, 750 ग्राम देता है, और 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यानी इस पर भी वो डबल प्रॉफिट मार रहा है वो, यानी 25% अधिक ज्यादा और अंकित कर देता है। तो कितना आपके पास में 25% करेंगे तो कितना आएगा, 1250 आ जाएगा। तो यानी आपका 750 का प्रोडक्ट जाएगा 1250 में। तो नया प्रॉफिट परसेंट यहां से कितना आ जाएगा, तो 7 और 5 यानी 500 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर, 750 पर, और इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आपके पास होता है, 2/3 का। तो आपके पास आएगा 2/3 और इंटू कितना 100, यानी आपके पास में कितना आएगा 66.66%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 66.66% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए इज द राइट आंसर। खत्म, क्लियर है। 66.66% आपके क्वेश्चन का करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ सर, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा चोर है, बहुत चोर इंसान है ये तो, है ना, बहुत चोर इंसान है। मतलब इतना प्रॉफिट कमा रहा है फिर भी इसको सुकून नहीं है। पता नहीं कौन से जहन्नुम में जाके ये आपका पता नहीं कहां स्वर्ग में घर बनाएगा, क्या करेगा ये। चलिए आते जरा क्वेश्चन नंबर 54, है ना। अब देखो और अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, है ना। अब क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे हम लोग, सर फैमिली ज्यादा इसलिए वो करता है, कोई बात नहीं, सुधार देंगे हम इसको, नरक में घर बनाएगा ये। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से देखते हैं। 54 जरा ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित कर देता है, ठीक है, और ग्राहक को 20% की छूट देता है। 1 किलोग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि अगर उसका सीपी, अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। आपका सीपी अगर मैं बात करूंगा तो सीपी कितने का है, तो वो कितना 1 किलोग्राम की जगह 900, तो 900 आपके पास में आ जाएगा। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा SP1 आएगा तो 1000 होता। अब देखो क्या कर रहा है वो, सबसे पहले क्या करेगा, तो 25% ज्यादा अंकित करेगा, मतलब इस पर 25% ज्यादा। तो नया आपके पास जो SP2 आएगा वो कितना आएगा, इससे 25% ज्यादा आएगा सर। 25% ज्यादा मतलब कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। ये आपके पास 1250। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर आपका इस पर डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट कितने का देगा, तो 20% का डिस्काउंट दे देगा। तो 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा, 10% 125, 250 का डिस्काउंट दे देगा, मतलब कितना 1000 ही आएगा। कितना आएगा, 1000 ही आएगा। ये आपका हो जाएगा एक्चुअल में SP3 आएगा, इसे बोलेंगे एक्चुअल आपका सेलिंग प्राइस। तो यानी 900 का प्रोडक्ट कितने में गया आपका, फाइनल अगर देखेंगे तो 900 का प्रोडक्ट कितने में गया, तो 900 का प्रोडक्ट आपका 1000 में गया। तो प्रॉफिट परसेंट आपके पास में कितना आएगा सर, 100 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 900 पर, और इंटू कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। तो आपके पास में कितना आएगा 11.11%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस जब बढ़ाना घटाना होगा जो भी होगा इसी माल पे बढ़ाओगे, इस पे बढ़ेगा फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, यहां पे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां तक तो हम अभी तक कर रहे थे, एक स्टेप और जुड़ जाएगा तो और बढ़ा देंगे, है ना। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है आज तक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। लिखा हुआ 1 किलोग्राम की जगह पे 850 देता है, मतलब सीपी तो उसका 850 का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे SP1 की, तो SP1 कितना होगा, 1000 होगा। अब देखो कितना बढ़ा रहा है वो, तो बोला है कि 20% ऊपर अंकित करता है, तो यानी 20% आप बढ़ा दोगे। तो सर 20% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आपके पास में जो आपका SP2 आएगा वो 1200 का आ जाएगा। कितना आएगा, 1200 का आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इस पर डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 15% की। तो 15% मतलब 180 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। 180 डिस्काउंट देगा तो 1020 आ जाएगा। ये आपका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगा। तो 850 का प्रोडक्ट आपका जाएगा कितने में, 1020 में जाएगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो यहां से यहां जाने में हम निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आएगा, तो 170 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 850 पर, ठीक है, और इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो 17 × 5 होता है 85, 5 मतलब कितना आएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है, 20%। ये कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, आपका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। खत्म। अरे बोलो भैया, क्लियर है का, क्लियर है ना, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए जरा 55 के बाद 56 पे आते हैं, 55 के बाद आते हैं 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 चलो देखते हैं जरा क्या कहना चाहता है ये मेरे भाई। लिखा हुआ आपके पास में लिखा हुआ 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है। अगेन सर थोड़ा स्लो चलो, अरे भैया इतना स्लो है क्या करें हम। तो सीपी आपका कितना 800 है, ठीक है। सीपी अगर आपका 800 होगा तो सेलिंग प्राइस कितने होगा, हाँ देखो तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस 1 की तो कितना होगा आपके पास में 1000 होगा। ये क्लियर है। अब देखो आपने क्या किया है 40% ज्यादा अंकित किया, यानी इसको मैं एमपी बोल सकता हूं मैं। कितना आपने अंकित किया तो 40% ज्यादा, मतलब 1400 आपने अंकित कर दिया है। अगर आपसे पूछो डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट देंगे तो आपका जो एक्चुअल एसपी होगा SP2 होगा, इस पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90%, तो कितना आपके पास आएगा 1260 आ जाएगा, ठीक है 1260 आ जाएगा। क्लियर। यहां से यहां आपने क्या किया, इसको 40% आपने बढ़ाया, इसको आपने 40% बढ़ा दिया, फिर आपने यहां से यहां में डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आएगा आपके पास में, तो 8 और 4 12, 460 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पर होगा 800 पर, और इंटू कितना 100, ठीक है। तो 0 0 आपका खत्म हो गया, 8 इंटू हो गया 5 40, 60 हो गया, 8 इंटू 7 हो गया 56, 40 हो गया, 8 इंटू 5 ये हो गया आपके पास 57.57% के आसपास आ जाएगा ये, है ना। 8 इंटू 5 40 हो गया, 60 आ गया, 8 इंटू 7 56, 40 हो गया। हाँ 7 नहीं आएगा, 57.5 ही आएगा, बस 7 नहीं आएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ आप चाहें तो इसको आप एमपी की तरह भी लिख सकते हैं, जब आप वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आप इसको एमपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एमपी भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने वैल्यू बढ़ा के इतना प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं एमपी लिख देता हूँ, वरना आप कहोगे सर क्या है, इसको एमपी लिख देता हूँ मैं, मार्क प्राइस लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ SP2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। जैसे वो क्या करता है 25% अधिक अंकित करता है, यानी इसको मैं एमपी भी लिख देता हूँ, ठीक है। एमपी भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो 1000 क्या है, अरे यार मतलब 1000 ग्राम है मेरे भैया, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम नहीं आया समझ में तुमको, हाँ इतने कष्ट की बात है यार, तुमको 1000 ग्राम समझ में नहीं आया, काहे की तैयारी कर रहे हो तुम। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको तो मजा आया ही होगा, आप लोगों ने यहां तक अच्छे से पढ़ लिया। 56 क्वेश्चन आज मैंने करवाए आपको, ठीक है। 56 आपको क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, 56 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, मुलाकात करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में मुलाकात करेंगे क्योंकि अभी मेरे 8 घंटे लगा, सॉरी 6 घंटे क्लास हो गई है। इसका PDF इसका मैं डाल देता हूं, चलो इसका मैं डाल देता हूं PDF, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। सॉरी परसेंटेज का टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। और बाकी इसका वाला भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके बाय बाय, टेक केयर।